नमस्कार दोस्तों, देखिए हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। क्लास के अंदर हमने 1.1 कंप्लीट कर रही थी। आज हम 1.2 के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि उम्मीद आप सभी ने लास्ट क्लास की स्टडी कर ही ली थी। सब एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन हमने उसके अंदर सॉल्व किए थे। आज हम 1.2 पर चलते हैं और पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से देखना। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन चलते हैं? फर्स्ट है कि आपको प्रूव करना है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो माना सबसे पहले अपरिमेय है तो हम क्या करेंगे? उसे परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली स्टेप हम लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः तो देखो, जब कोई संख्या परिमेय है तो वो क्या होगी कि √5 किसके बराबर होगा? a/b के। किसके होगा? a/b के होगा, क्योंकि परिमेय संख्या की एक ही पहचान होती है, क्या? p/q और q नॉट इक्वल क्या? 0। कि भाई a/b के रूप में, तो b क्या नहीं हो सकता? यहाँ 0 नहीं हो सकता। मैंने क्या किया? वज्र गुणा। तो a ऐसे की ऐसे, √5 उधर, b उधर जाकर मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों क्या करने पर? वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? a² बराबर √5 का 5 और ये b²। ठीक है, ये हम लाइन लिखेंगे क्या कि a² 5 से विभाजित है। क्या है? 5 से विभाजित है। ठीक है, a² किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। ठीक है, अतः प्रमेय 1.3 से a भी 5 से विभाजित होगा। a भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित। किसके अनुसार? प्रमेय 1.3 के अनुसार। ध्यान से सुनो कि a बराबर √5 b था, वर्ग किया तो क्या हो गया? a² 5b² हो गया। ठीक है, a² 5 से विभाजित है, अतः प्रमेय 1.3 से a भी 5 से विभाजित होगा। यानी 1.3 प्रमेय क्या कहती है? अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है ना? तो देखो वो संख्या यानी वर्ग जब विभाजित है तो संख्या तो होगी। ठीक है ना? ये 1.3 कहती है। माना, अब हम क्या कर लेते हैं? ध्यान से सुनो। a का मान तो 5c²। अब a बराबर क्या? a बराबर क्या मान लेते हैं हम? इसको इक्वेशन 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर अब 5c मान लिया। 5c मान लिया। क्या कर रहे हैं हम? वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्ग। तो क्या हो जाएगा? a² बराबर 25c²। a² और 25c² हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम कहाँ चलते हैं? इधर देखते हैं। a² का मान समीकरण 1 से क्या था? 5b² बराबर 25c²। ठीक है ना? 5 से कितनी बार कटा? 5। तो b² बराबर 5c²। तो यहाँ भी वही लाइन कि b² 5 से विभाजित। ठीक है ना? और तो 1.3 प्रमेय 1.3 से b भी 5 से विभाजित है। क्या है? अब b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाओ कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर a/b रखा। ठीक है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वज्र गुणा किया। ठीक है ना? तो a बराबर √5 b² हो गया। a² बराबर 5b² हो गया। ठीक है ना? a² किससे विभाजित है? 5 से। तो प्रमेय 1.3 से a भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक कि पूरे समझते जाओ। तो फिर माना a बराबर 5c, तो वर्ग किया तो a² बराबर 25c²। a² का मान समीकरण 1 से कितना था? 5b²। 25 5 से कितनी बार? 5 बार कटा, तो b² बराबर 5c²। तो b² 5 से विभाजित है, तो प्रमेय 1.3 से b भी 5 से विभाजित हो। अब मैं लिखेंगे यहाँ a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है? 5। अतः a व b सह अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है ना?
देखो ए व बी का एक वनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो 5 अभाज्य संख्या है, तो ए व बी सहभाज्य संख्या होगी। क्या होंगी? सहभाज्य संख्या होगी। सुनो अब देखो, अतः इस लाइन को ध्यान रखना, अतः हमें विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो, हमें विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या? अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखो, एक बार ढंग से देखिए, एक बार पूर्ण रूप से। छोटा सा क्वेश्चन है, √5 है परिमेय संख्या, माना √5 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय होगी तो a/b लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया वज्र गुणा, तो a बराबर √5b, वर्ग कर दिया, ठीक है। किस संख्या का वर्ग अगर किस संख्या से विभाजित, तो प्रमेय 1/3 क्या कहते हैं? वह संख्या विभाजित होगी। फिर a बराबर 5c माना, a फिर वर्ग किया, ठीक है। वही नियम लगा, 5 a व दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? 5 आ गया। ए व बी सहभाज्य संख्या हमें विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त होता है कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, खत्म। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना एक एक क्वेश्चन को ढंग से। इससे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ठीक है ना। आपको किताब में और लैंग्वेज है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है ना। बिल्कुल समथिंग है, कहीं कुछ भी गलत नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहाँ चलते हैं हम? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अब देखियो, एक क्वेश्चन जिसकी तो लैंग्वेज ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये यहाँ √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो, आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 + 2√5। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। वही क्वेश्चन सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो देखो, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखो यहाँ और भी सरल होगा एक, ठीक है। तो परिमेय संख्या हुई 3 + 2√5 बराबर कितना? a/b। 2√5 a/b, 3 उधर जाकर माइनस का हो गया 2√5, b एलसीएम आया, a माइनस का 3b हो गया, ठीक है ना। तो √5 ऐसे कि ऐसे a - 3b/में 2b हो गया, a - 3b/में 2b हो गया, ठीक है। अब लैंग्वेज देखो, बस यहाँ तो इतना ही सॉल्यूशन था इसका। 3 को उधर भेजा, माइनस का हो गया, एलसीएम ले लिया, b 2b/में चला गया। देखो यहाँ a व b दोनों पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अतः a - 3b/में क्या होगा? 2b परिमेय होगा। क्या हो गई? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 भी, इसीलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 1 मिनट समझना इस बात को। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। a और b क्या मान लिया? पूर्णांक। a और b ध्यान से सुनना, जब कोई पूर्णांक संख्या होती है तो पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देने पर परिमेय आती है। क्या आती है? परिमेय। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि परिमेय नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, और 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 9th क्लास में मैंने पढ़ा था। तो देखो a/3b/2b परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। कारण पता है हमें, ठीक है। तो क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देने पर परिमेय आता है, वही लाइन। अतः ये लाइन याद कर लेना। अतः विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त होता है कि 3 + 2√5
परिमेय संख्या है, अतः 3 निष्कर्ष निकलता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या, देखो ये तो गलत था हमारा जो भी तरीका था, बार बार हम एक ही चीज लिखे, भाई हमने गलती कर दी माफ कर देना, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखो हम कहते हैं ना, ध्यान से सुनना, कि पूरा क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, भाई कहीं भी कोई गलती हो जाती है हम क्या करते हैं, भाई हाथ जोड़ के गलती हो गई माफ कर देना, भाई जो था तुम सही हो, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन ही सही था, हमसे गलती हुई जो हमने प्रूव करने की कोशिश करी, ये क्या है, अपरिमेय ही है, ठीक है, खत्म है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, वही लाइन ध्यान रखना, ये तरीका याद रखना, बाद बाकी इसी से होंगे क्वेश्चन अभी करते हैं, ये लाइन हमेशा याद रखना। अतः विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त होता है कि ये संख्या क्या है, परिमेय है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि ये अपरिमेय ही है, ठीक है, खत्म। अब देखो, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और 3 में पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अभी नोट कर लेते हैं, 1/2 कितना, 1/√2 1/√2। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7√5, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 6 + √2। देखो वही है परिमेय, देखो सब के अंदर एक साथ कर देता हूँ, समझना तरीके से समझ में आ जाएगा। मानना 1/√2 परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, मानना 7√5 परिमेय संख्या, मानना 6 + √2 परिमेय संख्या, ठीक है, सब में लिख दिया, बार बार एक ही चीज, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हुई तो किसके बराबर रखेंगे, a/b के, a/b के, और ये भी किसके, a/b के। देखो √2 ऐसे कैसे, a/b माइनस के 6 √2 b एलसीएम a-6 इधर देखो √5 7 कहाँ गया, नीचे, कहाँ गया, नीचे। इधर देखो चाहो तो इसका दूसरा तरीका, अगर √2 ऊपर जाता है तो ये उल्टा, देखो कैसे कि √2 बराबर b/a हो जाता है, क्या हो जाता है, b। इसका दूसरा तरीका रेशनलाइज कीजिए, √2 का ऊपर और √2 का नीचे, तो ऊपर √2 नीचे कितना आ गया 2, बराबर क्या मानेंगे a/b, तो √2 बराबर 2a/b, क्या हो जाएगा 2a/b हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, सबके अंदर क्या करना है, यहाँ भी इसके 2 तरीके, एक तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी। क्या लिखोगे कि a व b पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, यहाँ भी a व b पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, यहाँ भी a व b पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या होंगी तो क्या होंगी, पूर्णांक, तो क्या होगी, यहाँ a-6 भी परिमेय होगी, क्या होगी, परिमेय। यहाँ कितना a/7 भी परिमेय है। देखो लास्ट क्वेश्चन की थ्योरी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन की लिखनी है, जस्ट अभी मैंने लिखाया था, उस थ्योरी को आप ऐसे कैसे नोट करोगे, यहाँ भी कह सकते हो आप, या तो b/a कर दोगे, नहीं तो ये 2a/b क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से सुनते जाओ। अब देखो आप ये लिख दो परिमेय, अतः इसलिए √2 भी क्या होगा, इसलिए √2 भी क्या होगा, परिमेय होगा। इसमें भी अतः √5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। इसमें अतः √2 भी क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। और फिर क्या लिख देंगे कि हमें हमारे विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से हमें प्राप्त होता है कि हमें हमारे विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त होता है कि ये क्या था, गलत था, यानी ये परिमेय था, ये विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ, अतः ये क्या है, अपरिमेय ही है। ये हमारी 1.2 कंप्लीट, पहले ही चैप्टर 4 नंबर का है, ठीक है ना। 1.1 और 1.2 दोनों प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। आप इसको शेयर भी करते रहिए लगातार, ठीक है ना, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जुड़े रहिए लगातार। धन्यवाद।